साल 2026 30 अप्रैल शाम के करीब 5:30 बजे। ये समय किसी भी पर्यटक के लिए बेहद खूबसूरत होता है। बरगी डैम का पानी शांत था और नर्मदा के बैकवाटर्स पर सूरज की आखिरी किरणें सोने की तरह चमक रही थीं। 3 मंजिला क्रूज बोट MP टूरिज्म 3 पर सवार थे 41 लोग। इनमें मासूम बच्चे थे, जवान जोड़े थे और पूरे परिवार थे। सबकी आंखों में उत्साह था, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। लोग सेल्फी ले रहे थे, प्रकृति की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे थे और बच्चे पानी की लहरों को पकड़ने की कोशिश में व्यस्त थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही मुस्कानें कुछ ही देर में हमेशा के लिए मिट जाएंगी और ये शांत पानी एक बड़े कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। उसी समय स्पॉट बॉय देख रहे थे कि ये तय रूट पर कहानियां बदल रही थीं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा था। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी और आसमान में काले बादलों का जमावड़ा शुरू हो गया था। ये वो मोड़ था जब हर चीज अंधेरे की तरफ मुड़ गई। वक्त था शाम के लगभग 5:30 बजे। अचानक से मानो प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। तेज हवाओं ने झील को परेशान करना शुरू कर दिया और पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। लेकिन जो बात सबसे दर्दनाक है वो ये है कि इस आपदा के लिए प्रकृति से ज्यादा जिम्मेदार इंसानों की लापरवाही थी। क्योंकि इस हादसे से बस कुछ ही दिन पहले 10 अप्रैल 2026 को उसी क्रूज बोट पर जिला पंचायत की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में सबसे बड़े अधिकारी बैठे थे। जिला पंचायत CEO से लेकर पानी निगम के मैनेजर और सहायक निदेशक मत्स्य। लेकिन उस बैठक की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर यह थी कि उन अधिकारियों में से एक ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना था। उनके लिए जीवन रक्षक उपकरण कोई मजाक था और इसी लापरवाही भरे मिजाज ने निगरानी बलों को बोलने से रोक दिया था। हो सकता है कि अधिकारियों को यह लगने लगा था कि बिना लाइफ जैकेट के बोट पर बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। बोट पायलट महेश पटेल को स्थानीय ग्रामीणों और यहां तक कि सवारियों ने भी मना किया था। वे जानते थे कि आंधी आने वाली है और मौसम खराब है, लेकिन पायलट ने उनकी एक ना सुनी। उसकी नासमझी या शायद टिकटों से ज्यादा कमाई के लालच ने 41 जानों को संकट में डाल दिया। जब जोरदार झोंके आए और बोट पर पानी आना शुरू हुआ तो हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का ऐसा माहौल था कि एक माँ अपने 4 साल के बच्चे के साथ पानी में समा गई। 5 साल का बच्चा, 6 साल का मासूम, सभी इस दर्दनाक तबाही का शिकार बन गए। पुलिस के मुताबिक बोट केसरिया द्वीप के पास पहुंची ही थी कि अचानक तेज हवाओं के कारण बोट में पानी भरने लगा और देखते ही देखते वो पलट गई। पूरा नजारा सबसे बुरे सपने से भी डरावना था। कुछ ही पलों में सभी 41 लोग पानी में थे। चीखे, मदद की पुकार और अधर में लटकते हाथ, बस इतना ही बचा था। इस भयानक त्रासदी के बाद जब त्राही त्राही मच गई तो पहले बचावकर्ता बने वहां के स्थानीय ग्रामीण, मछुआरे और किसान जिनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं था। वे 15 से 16 लोगों को पानी से बाहर निकालने में कामयाब रहे। बाद में जब NDRF और सेना के 20 गोताखोरों को आगरा से एयरलिफ्ट करके लाया गया तो बचाव अभियान को और तेजी मिली। लेकिन फिर भी 13 लाशों को पानी से निकाला गया। इनमें से कुछ तो एक परिवार के 3 सदस्य थे। 40 साल की मरीना, उसकी मां और उसका 4 साल का बेटा। सबसे बड़ा दर्द तब हुआ जब 5 साल के मयूरम उर्फ तमिल बेंधन और उसके 50 वर्षीय चाचा कामराज का शव निकाला गया। ये दोनों भी परिवार के ही सदस्य थे। 5 वर्षीय बच्चा बेरहम पानी में मौत का शिकार हो गया। पानी से बचने सौभाग्य केवल 28 लोगों को ही मिला। प्रशासन ने जांच शुरू तो कर दी, लेकिन सबसे विडंबना ये रही कि पुलिस ने साफ कहा कि तब तक FIR दर्ज नहीं की जाएगी जब तक सभी शव बरामद नहीं हो जाते। एक तरफ शव तैर रहे थे और दूसरी तरफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने में भी देरी हो रही थी। 3 कर्मचारियों, पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल गोंड और टिकट काउंटर इंचार्ज ब्रजेंद्र की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। सरकार ने जांच के आदेश तो दे दिए। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की और घायलों के लिए 50,000। लेकिन ये सब महज कागजी कार्यवाही के सिवा और कुछ नहीं निकला। असल मुद्दा तो वो लापरवाही है जिसने 13 मासूम जानें लील लीं। जब ये बात सामने आई कि एक बड़ी बैठक में अधिकारी खुद बिना लाइफ जैकेट के उसी बोट पर बैठे थे तो मानो पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया। बोट 20 साल पुरानी थी, बिना चाहे ही टिकट जारी किए जा रहे थे और सबसे बड़ी बात, लोगों की नहीं सुनी गई। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है। ये कहानी है बेरहम सिस्टम की, जहां नियमों का मजाक उड़ाया जाता है और मासूमों को कुर्बान कर दिया जाता है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के उस क्रूज की जिसने एक शाम को 13 परिवारों की रोशनी हमेशा के लिए बुझा दी। आज बरगी डैम का पानी शांत जरूर है, लेकिन इसकी गहराइयों में दबी है एक दर्दनाक चीख, एक मां का विलाप और एक बच्चे का वो सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं। आखिर हमें क्यों नहीं बचाया गया? दोस्तों, ऐसी ही दिल दहला देने वाली अनसुनी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सच को छुपाया नहीं जा सकता।